हया हसद की जलन में इतनी आगे गुजर चुकी है कि साफ साफ कह देती है कि देखिए अम्मी जान, आपको इस घर से इरम को निकालना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन की ये इस घर में आई है ना, घर के मामलात कुछ अजीब से हैं। हर तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से परेशानी बन जाती है। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, तो मुझे बताओ तो सही। आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इरम के इधर आने से घर का माहौल बहुत अच्छे तरीके से बदल चुका है और हर चीज़ अपनी जगह पे आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन मानिए पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अम्मी जान कहती है कि मैं किसी भी ऐसी तरह अब कोई फ़ैसला नहीं ले सकती हूँ। मैंने जो फ़ैसला करना था बड़ी सोच समझ के किया है। अब मैं इस रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। इसलिए तुम भी इस बात को मान जाओ और इस बात को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं अब अम्मी जान भी ये बात समझ रही हैं कि आखिर हया को सबसे क्या मसला है? क्यों ये सबके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है? ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे, हया अपने इरादों से बाज़ नहीं आने वाली, बल्कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी जिससे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं समझ पा रही, बल्कि घर के अब सब हज़रात को आपस में लड़वाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसकी ये चालाकी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। अब इरम का मकसद है कि हया की सारी चालाकियों को खोल कर अम्मी जान के सामने रखा जाए, ताकि सबको सब कुछ पता चल जाए कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। जो पर्दा सबकी आंखों पे पड़ा हुआ है, हया सिर्फ और सिर्फ उसको, हया की यानी इरम जो है वो इसको उतारना चाहती है। लेकिन हया फिर से कोई ऐसी चाल चल देती है जिसकी वजह से सारे मामलात उलट फुलट हो जाते पता है कि कौन सा निशाना कहाँ पर दे मारना है। जिस पर वो उसको कहती है कि आप भी फ़िक्र मत कीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ इन मामलों में और मैं आपके साथ ऐसा करूँगी कि फिर देखना, क्योंकि अब मेरा एक मकसद तो कामयाब हो गया और बस अब रिफ़त भाभी इस घर में आएँ और मेरा वो भी मकसद हल हो जाएगा और बहुत जल्द ये सब कुछ हो जाएगा। मैं उनको घर वापस लेके आऊँगी और जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई सोच नहीं चलेगी। अब जो कुछ होगा वही होगा। ज़रार काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अगर इरम हमारे दरमियान ना आती तो कभी भी हमारा मामला ठीक ना हो पाता। हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये बात हया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये सब लोग इरम को ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही समझ रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। आखिर किस तरह इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर कहती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात संभल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर जरार कहता है कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है तो इरम को, हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हम सबको एक करने में हमारी मदद की है। तो इसलिए बेहतर यही है, खुदा के फ़ैसले बड़े बेहतरीन होते हैं। आगे से हिया कहती है तो आप लोग मुझे ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम तुम्हें ज़लील नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली चेहरा कौन सा है, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए और तुम इन सब हरकतों से बाज आ जाओ। हया इरम को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो, सब कुछ मेरे अंडर है, तुम इस शायद चीज़ को समझ नहीं रही। एक मेरी कॉल पे तुम्हारी ज़िंदगी फिर से ख़राब हो सकती है, तो बेहतर यही है कि मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। मुझे तुम्हारा इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आप ये समझ रही हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से मैं पीछे हो जाऊंगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल गलत तस्वर कर रही हैं, क्योंकि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी।
आपको जो भी चाहे सोचना है आप सोचते रहिए, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में जो कुछ भी होगा इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन वो इन चीज़ों को बदलने की भरपूर कोशिश कर रही है। हया को अपने कदम लड़खड़ाते हुए महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करवाना चाह रही कि वो अंदर से बिल्कुल खौफज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात इरम को पता चल गई तो मामला ख़राब होगा। वो साइमा से काफ़ी ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिस पर वो उसको दो टोक जवाब देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से सोच लो, क्योंकि ये सारी हरकतें अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही करो। अब मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूँगी, और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो सब खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ रिफ़त का इस घर में इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अब जाकर हया की सारी चालें तकरीबन सबको समझ आ चुकी हैं, सिवाय माँ जी के, क्योंकि अब वही है जिसको इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी सब इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि मामला ख़राब करने वाली कौन है और कौन ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं हया किसी की सगी नहीं हो सकी और किसी भी तरह से किसी को सुकून से नहीं रहने देगी। इसलिए वो तरह तरह की कोशिशें करती रहती है। हया इरम से कहती है कि अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम मेरे साथ मुकाबला करके जीत जाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ और मुझे पता है कि कौन सा निशाना कहाँ पर दे मारना है। जिस पर वो उसको कहती है कि आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ इन मामलों में, और मैं आपके साथ ऐसा करूँगी कि फिर देखना, क्योंकि अब मेरा एक मकसद तो कामयाब हो गया और बस अब रिफत भाभी इस घर में आएँ और मेरा वो भी मकसद हल हो जाएगा और बहुत जल्द ये सब कुछ हो जाएगा। मैं उनको घर वापस लेके आऊँगी, और जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई सोच नहीं चलेगी। अब जो कुछ होगा वही होगा। ज़रार काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अगर इरम हमारे दरमियान ना आती तो कभी भी हमारा मामला ठीक ना हो पाता। हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये बात हया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये सब लोग इरम को ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही समझ रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। आखिर किस तरह इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करूँ, मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर कहती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मामला संभल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर जरार कहता है कि इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ जाता है तो इरम को, हमें इरम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हम सबको एक करने में हमारी मदद की है। तो इसलिए बेहतर यही है, खुदा के फ़ैसले बड़े बेहतरीन होते हैं। आगे से हिया कहती है तो आप लोग मुझे ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम तुम्हें ज़लील नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली चेहरा कौन सा है, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए और तुम इन सब हरकतों से बाज आ जाओ।